नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने चल रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। लेट जी बी अ ग्रुप and A is an element of group G, then least positive integer m if it is exist if it exists such that a की power m is equals to e, where e is identity of G, where e is identity of G, is called order of element A. It is written by order of A is equals to m. This is also when such m does not exist, then order of A is equals to infinite. That means A जो है इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा, या फिर हम उसे बोलेंगे A is जीरो ऑर्डर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ये डेफिनेशन कहती क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। अगर हमारा G कोई ग्रुप है और A उसका एक एलिमेंट है, तब कहता है कि एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, यानी एक ऐसा छोटा से छोटा पॉसिबल जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर वो एग्जिस्ट करे तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, a टू द पावर m इज इक्वल्स टू e। दैट मीन्स उस एलिमेंट की पावर उतनी रखने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तब हम कहते हैं कि m इज द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट a, और लिखेंगे उसे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू m। और अगर ऐसा कोई m एग्जिस्ट नहीं करता, तब हम कहेंगे कि a इज एन ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, a इज एन इनफाइनाइट ऑर्डर, या फिर a इज जीरो ऑर्डर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। अब जैसे इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज हमारे पास सपोज g इज इक्वल्स टू है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये एक सेट है। अब ये सेट जो है एक ग्रुप फॉर्म करता है ओवर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, एक चीज़ और, डेफिनेशन ये जो लिखी गई है, एक्चुअली ये ग्रुप जो कंसीडर किया गया है, ये ग्रुप यहाँ पे ओवर मल्टीप्लिकेशन है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तब यहाँ पे ऑर्डर इस तरीके से हमारा डिफाइन किया गया है। ओके, तब कंडीशन ऐसी सेटिस्फाई होगी, तब हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू m। अब जैसे इस पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमने लिया हुआ है g इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें देखो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g, तो अगर हम कहें कि ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, तो देखेंगे कि 1 की पावर 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 होगा। और 1 क्या है, आइडेंटिटी, और हमें पता भी है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर जो है हमेशा 1 होता है। अब दूसरे एलिमेंट की अगर बात करें, जैसे हम ऑर्डर ऑफ ओमेगा की बात करें, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ओमेगा की पावर 3 करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर की, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, ये भी हमारा 3 होगा। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की अगर हम पावर 3 करें तो ये आता है ओमेगा की पावर 6, एंड ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू होती है, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे है
जी इज इक्वल टू अगर है हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी दैट मीन्स 1 -1 आई एन माइनस का आई। अब इसमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 है, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ -1 की बात करें तो ये क्या होगा हमारा, यानी कि -1 की पावर वो निम्नतम जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, तो -1 की पावर 1 हम अगर देखते हैं 1 रखते हैं तो -1 ही आएगा, लेकिन अगर 2 रख दें तो ये प्लस का 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू दिस इज 2। अब अगर हम इसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ आई की बात करें तो आई का ऑर्डर क्या होगा, तो चूंकि हम देखते हैं कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 दैट मीन्स आइडेंटिटी के बराबर आती है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ माइनस आई की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 4 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये दो एग्जाम्पल लिए। अब अगर हमारे पास ग्रुप जो है मल्टीप्लिकेटिव ना होकर के, जैसे हमारे पास ग्रुप है, सपोज एक और एग्जांपल आपको लेते हैं, अगर हमारे पास z प्लस का एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तब हमें अगर इसमें कह दे कि ऑर्डर 0 का ऑर्डर बताइए, इसमें क्योंकि 0 एक इंटीजर है तो 0 का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप है तो एडिटिव ग्रुप में 0 आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर जो है हमेशा 1 होता है, तो क्लियरली 1 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली जब भी एडिटिव ग्रुप होगा तो उसकी एक जनरल डेफिनेशन जो बनती है उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब हमारा ग्रुप जो है मल्टीप्लिकेटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव, देन सेटिस्फाई क्या होती है, कंडीशन क्या करता है, वो एलिमेंट ए की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ओके, और अगर जब हमारा ये ग्रुप जो है एडिटिव ग्रुप हो, तब जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दिस इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू m यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दिस इज m इंटू ए इज इक्वल्स टू ये आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तब हम कहते हैं देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू m। एक्चुअली m a की मीनिंग क्या होती है, m a का मतलब होता है दिस इज a प्लस एंड सो ऑन प्लस का a अप टू कितनी m टाइम्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ एम ए, यानी कि ए को कितनी बार m टाइम्स ऐड करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए एडिटिव ग्रुप में, तब हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू m। अब जैसे z प्लस की हम बात कर रहे हैं, अब इसी में अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ 2 की बात करें तो हमें ऑर्डर ऑफ 2 क्या मिलेगा, यानी कि 2 में कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आइडेंटिटी z प्लस की क्या है, 0 है, तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर कि जिसे जो है 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 0 मिल जाए, एक्सेप्ट 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसे 2 मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिलेगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, यानी कि ऐसा कोई एक नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई लीस्ट पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, हमने यहाँ डेफिनेशन में देखा हुआ है कि अगर कोई m ऐसा एग्जिस्ट ना करे तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, या हम कहेंगे कि ए 0 ऑर्डर, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, या हम इसे 0 ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब जैसे एक एग्जाम्पल की बात हम और करें, चौथा एग्जाम्पल हम लें, दिस इज अ ग्रुप ऑफ क्यू नॉट डॉट की बात करें। इस ग्रुप में अगर हम देखें कि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, क्यू नॉट दैट मीन्स सेट ऑफ क्यू में से जो है 0 एलिमेंट निकाल दें, बाकी का बचा जो सेट है वो हमारा ओवर मल्टीप्लिकेशन जो ग्रुप फॉर्म करता है, दिस इज। और अब इसमें जो है 1 इज आइडेंटिटी, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, लेकिन ऑर्डर ऑफ -1 भी एक एलिमेंट इसका होगा, तो -1 का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार से अगर हम ऑर्डर ऑफ -2 की बात करें, ऑर्डर ऑफ -2 नॉट दिस इज 1/2 की बात करें, 1/2
क्यू का एक एलिमेंट होगा, तो 1/2 का जो ऑर्डर होगा वो हमारा, अब देखो 1/2 का ऑर्डर क्या होगा कि एक ऐसा लिस्ट नंबर जिसकी इसकी पावर वो रखने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दैट मीन्स 1 मिल जाए, क्योंकि 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू नॉट। तो इसमें ऐसा कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसी प्रकार से हम जो है ऑर्डर डिफाइन करेंगे और ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं किसी एलिमेंट का किसी ग्रुप में। और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है ये हम सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप। अब जैसे इसमें जी इज इक्वल्स टू हमारा है 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 होगा। अब इस सेट पे देखो जी में कितने एलिमेंट है 4, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 होगा, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। इसी प्रकार से इसका ऑर्डर क्या होगा, दिस इज इनफाइनाइट ऑर्डर बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी इनफाइनाइट ऑर्डर का इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो इस प्रकार से हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप के बारे में पढ़ा। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टी पे हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज इफ जी इज अ फाइनाइट एंड फाइनाइट ग्रुप एंड A is an element of G, then तब ऐसी सिचुएशन में जो फर्स्ट रिजल्ट है कि ऑर्डर ऑफ A, अगर G जो है एक फाइनाइट ग्रुप होगा और A उसका एलिमेंट है, तब ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो हमेशा एक फाइनाइट नंबर आएगा, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट। एंड सेकेंड थिंग इज order of A is always less than or is equals to order of the group. This is the first result. अब दूसरे रिजल्ट की हम बात करें, अब ये इस रिजल्ट को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमने G इज इक्वल्स टू, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे G हमारा ग्रुप था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू क्या था 3 है, टोटल 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एलिमेंट की जो है, हर एलिमेंट का ऑर्डर, ये फाइनाइट ग्रुप है, दिस इज फाइनाइट ग्रुप, ये फाइनाइट ग्रुप है और इसका प्रत्येक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो जो है हमारे इस ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं है, यानी कि वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। यहाँ पे इसका ऑर्डर 3, इसका भी ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 1। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। दूसरा रिजल्ट है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ओके, ये दूसरे पॉइंट में फर्स्ट थिंग है। और दूसरी चीज़ यानी ऑर्डर, एक एलिमेंट ए का ऑर्डर वही होगा जो उसके इनवर्स का ऑर्डर होता है। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। यहाँ पे ए का ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी का ऑर्डर होता है। और थर्ड रिजल्ट इसी में है दूसरे पॉइंट में, दिस इज ऑर्डर ऑफ ए बी, यानी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है, दिस इज ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी बी। ये इस सिस्टम पे हमें लिखना होगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए, यह जो है ऑर्डर ऑफ बी ए के बराबर भी होता है। ये कम्यूट करते हैं बिकॉज ये जो है हमारे ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ओके, अगली जो प्रॉपर्टी है, हम तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं इसके, तो वो कहती है कि इफ ए एंड बी इज एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी कम्यूट्स, यानी ये दो एलिमेंट हैं जो ग्रुप के, ये दोनों कम्यूट्स करते हों एंड, यानी कम्यूटेटिविटी को फॉलो करें, एंड ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर को प्राइम। ये दोनों एलिमेंट किसी ग्रुप के हों और ये दोनों कम्यूट करते हों, दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये ऐसा फॉलो करते हों और उन दोनों का जो ऑर्डर है उनका ऑर्डर एक को प्राइम नंबर हो, यानी को प्राइम हो, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। दिस इज द रिजल्ट।
ये कंडीशन ऐसी है कि जब ये दोनों एलिमेंट किसी ग्रुप जी के हों और ये दोनों कम्यूट करते हों तथा उनका जो ऑर्डर है वो जो है कोप्राइम नंबर हो, तब जो है उनके दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है वो आपस में उनके ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इस लेक्चर में हमने इस तरीके से ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के बारे में देखा, उस पर कुछ एग्जाम्पल देखे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात की। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।